एक और चीज चल रही है, ये जो एनिमल की बात जो लेकर आएंगे आप, बहुत लवर भी हैं और अगेन बड़ा आप सेंसिटिव भी हैं इसमें जी। ये एक इशू ये चल रहा है जो पहले भी हम डिस्कस किया था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ये बाहर जो मतलब अब सिचुएशन ये आ रही है, कहते हैं जी बच्चों को इश्यूज है उनसे, अब इसको करें कैसे? ये अब तो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा हमारे, क्यों ना, मैं तो लूंगी सीडीए जी, मतलब इस्लामाबाद। अब ये बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं हाँ। तो मुझे बताइए इसमें कहाँ कैसे इसको ठीक किया जाए? मतलब देखिए पूरी दुनिया में इस तरह के इंस्टेंसेस मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। दिस इज नॉट द वे, किलिंग इज नॉट द वे। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं। पहले तो जब आप कार्कसेस फेंक देते हैं ना जगह जगहों पे, तो उन कार्कसेस में क्या होता है, जो है वो दूसरी किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कीड़े मकोड़े उनको खा रहे होते हैं। आपने हर जगह उनको डिस्पोज किया हुआ है, वो भी क्या देके आई मीन पॉइजन देके, लाइक द वर्स्ट पॉसिबल वे। दूसरी चीज ये कि आपने जो है ना, इतनी सारे शेल्टर्स हैं, इतनी सारी एनजीओज हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, वो उनको न्यूटर भी करा रहे हैं कुत्तों को कि पॉपुलेशन आगे बढ़े ना। आप न्यूटर्ड कुत्तों को भी उठा के लेके जा रहे हैं, आप वैक्सीनेटेड कुत्तों को भी उठा के लेके जा रहे हैं। खुदा के वास्ते लॉ पास हो गया है अदनान, इसके खिलाफ, डॉग कलिंग के खिलाफ लॉ पास हो गया है। ये लोग लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मैंने कल इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी और लगाई थी कि ये खुदा के वास्ते यार इंसानियत के खिलाफ बात है ये। दिस इज डिस्गस्टिंग। अल्लाह मियां का अजाब तो आप पे नाज़िल। अच्छा, लॉ इसके ऊपर अब आगे है जी जी कि डॉग कलिंग नहीं हो सकती। दिस इज इलीगल डॉग कलिंग, दैट्स अबाउट इट। डोंट डू इट, देयर आर 1001 वेज। ये इजियर लगता है आपको मेथड, दिस इज नॉट द इजियर। अच्छा, शेल्टर प्लेसेस बना दिए घर पे, शेल्टर्स भी हैं, आप वैक्सीनेट कर भाई, आप उनकी पॉपुलेशन रोके ना। मेरे पास 6 बिल्लियां हैं, ठीक है, मेरी दोस्त है उसके पास 12 बिल्लियां, मेरे और जानने वाले सब ने अपनी बिल्लियों को जो है ना वो स्पे और न्यूटर कराया हुआ है। आप टर्की जाते हो, वहाँ पे सारी बिल्लियां कुत्ते जो है स्पेड एंड न्यूटर होते हैं, ना वो किसी को काट रहे होते हैं, ना मार रहे होते हैं, ना पीट रहे होते हैं। यहाँ पे क्यों होता है? इस बिकॉज इंसानी थ्रेट आपने जानवर को दी है। आपके बच्चे जो है उनको डंडियों से मार रहे हैं, उनको रस्सियों से घसीट रहे हैं, आप उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहले सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि यही बच्चा आपके साथ करेगा बड़े होके, जब वो जानवर के साथ कर रहा है। तो पहले तो आप ये रोकें, उसके बाद वो जानवर कैसे नहीं अपने आप को डिफेंड करेगा जब आप इतनी सारा उस पर तशद्दुद करेंगे। सो सेइंग कि द जानवर इज अटैकिंग इज रॉन्ग, पहले। दूसरी चीज़ ये, प्लीज़ मुस्लिम ममालिक दुनिया भर में इस हवाले से काम करें, आप प्लीज़ उनसे सलाह मशवरा ले लीजिए, ये मारना बंद कीजिए, वरना हम भी चुप होना बंद नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो आप इसको फिर लीगली कोर्ट में उठाएंगी? यस, बिल्कुल। आप तो रुकने वाली नहीं, आप रुकने वाली तो नहीं। It's not just me, there are so many different voices. तमकीनत है, there's यशमा, there's उशना, there's मंशा, we have so many people who celebrities के नाम में ले रही हूँ, वरना तो अनगिनत इस किस्म के शेल्टर्स हैं जो कि we will take this up and this has to stop now. अच्छा जी, एक और इशू है, सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल होते हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। मुझे बताइएगा अभी जो रिसेंटली आप कोई भी एक्टिविटी करती हैं, कोई भी आप कोई रील निकालती हैं, कोई बात करती हैं, तो लोग उसे फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। एक मुझे बात बताइएगा, अभी हानिया आमिर ने किसी बाइक पे बैठ के खड़े होके तस्वीरें खिंचवाई हैं चलती बाइक के ऊपर। हाँ। तो आपको लगता है, बीच में वो डकी भाई नाम का कोई ब्लॉगर है, आजकल वो रेस्ट भी हुए हैं, कि वो गाड़ी में बैठ के उन्होंने कोई आंखें बंद थी, हाईवे के ऊपर जा रहे थे तो बंद गाड़ी में ऐसी गाड़ी को अपने आप को बंद करके गाड़ी चला रहे थे। हाँ। तो मुझे बताइएगा हानिया वाले जो एक एक्ट है, इसको आप कैसे देखती हैं? उनको जेंजीज बड़े फॉलो करते हैं। हाँ नहीं, देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, एज ए सेलिब्रिटी जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये कि आपने किसी को इन्फ्लुएंस करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कपड़े पहने को, आई एम सॉरी आप ये बोलो मेरा पर्सनल फेल है, नहीं होता आपका पर्सनल फेल। कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो होती हैं आपसे, सो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू हैव टू, इवन मैं बताऊँ एक्टर्स का तो ये है कि हम हर किस्म की शूट भी कर रहे होते, तो यू नेवर नो कि हानिया का वो जो सीन था कि वो किसी शूट के दौरान था और उसने जो है वो वीडियो बना ली, यू नेवर नो, ठीक है। सो मैं उसको दोष नहीं दूंगी। डक्की भाई इज नॉट एन एक्टर। डक्की भाई जानते पूछते बहुत सारे काम कर चुके हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। आई थिंक अभी अरेस्टेड भी है। हाँ, वो कह रहे हैं जी मैं बेगुनाह और वो जल्दी बाहर आऊंगा और मैं फिर वीडियो, वो हमें नहीं पता, अलेजिडली हमें नहीं पता होंगे, बट उनके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और मैं अभी भी यही कहूंगी सलाह मशवरा कि आगे जितने भी लोग आ रहे हैं, खुदा के कोई कानून नहीं बनना चाहिए वैसे जिसके अंदर ये हो कि कोई बुरी चीज हो, स्टेट आके बात करे, स्टेट इंटरफेयर करे। आई एम श्योर, मतलब इंटरवीन करना चाहिए ना स्टेट को। अगर स्टेट एकदम से बात आती है तो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनकी फॉलोइंग बहुत शदीद है ना। यस, नहीं बिल्कुल है। और देखिए छोटी छोटी बातों पे भी हमें बोला जाता है, एज एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज हमें बहुत सारी स्टूपिड बातों पे बोला जाता है। लाइक मैं कोई पुरानी वीडियो उठा के, जैसे अभी कोई मुरनल ठाकुर है, आई एम सॉरी मैं इंडियन एक्टर्स की बात कर रही हूँ, बट उसने किसी पुराने इंटरव्यू में बादशाह के बारे में कुछ कह दिया था, तो वो उठा के जो है उस बेचारी को नेम और शेम किया जा रहा है। भाई गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, बट वो गलतियों से ही आपको सीखना चाहिए। और हाँ, ये सारी गलतियाँ इसी वजह से होती है जो ये बड़े बेसिस पे हो रही होती है, क्योंकि कानून नाफिज नहीं हो रहा होता।
अच्छा जी, एक और चीज इसी तरह, ये जो हम रील्स बनती हैं, हम रील्स देख रहे होते हैं, जी। जो मैं सेलिब्रिटी की बात की थी, वहाँ एक और सीन भी आता है। ये जब कोई दिल विल टूटा होता है, कोई सामने रील आती है, हाँ। वो रील्स वैसे ही क्यों आने लग जाती है जैसे दिल टूटा हुआ होता है, जैसे बर्बादी हुई होती है, जैसे हमारे साथ जाती हुई होती है। हम ऐसे क्यों लगता है दुनिया का मफलूज इंसान, सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ, मेरे जाती हो गई, सब कुछ बुरा है। ये क्या है? वो सुनता क्यों है हमें? और वही रील्स दिखाते हैं हमें वो साला। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका पूरा जो एल्गोरिथम सेट कर देता है वो। सो आप मत सोचिए, आप शुभ सोचिए। अच्छा नहीं, सोचिए, सब देखे बोलो, सोचे। देखिए, अच्छा सोचेंगे ना हाँ। तो वही दिखाएगा आपको। टू बी वेरी, मैं अभी आपको बोलूं ना, मुझे जो है वो क्या मुझे लगता है मुंह से कुछ बोलेंगे तो वो सुनेंगे ना, सोच को कैसे घुस जाएंगे? अरे भाई, आपकी सोच ओह, है। ये अच्छा है, आपकी It's रील नहीं है, आपकी weird. सोच है। आप मतलब इट इज सो अनकैनी। अच्छा, कभी आपके साथ होता है कोई आप कुछ बहुत। आप सोच रही होती है, अचानक वो सामने मैं आए तो बात करना शुरू हो कि जाती आमिर हूँ। ने मेरे साथ ये किया, फिर एकदम से कोई ऐसा बंदा हस्बैंड आया और कुछ कह रहा हो अपनी मेरी वाइफ अभी से। परसों तो शादी हुई नहीं कि मेरे मसले मसाइल जो हैं वो बेचारी शादी वाले ही होंगे कि बेचारे आमिर ने मेरे साथ कुछ किया। मेरे मसले मसाइल अब दूसरे हैं। नहीं, वैसे आमिर साहब आपके साथ हम दोनों बहुत अल्फा लोग हैं। अच्छा। दोनों, मैं भी और आमिर भी, हम दोनों बिल्कुल दखल नहीं देते, एक दूसरे दे भी नहीं सकते, करके देख चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। ओए होए मैं होए, उसके बिजनेस में, वो मेरे क्या business वॉर ऑन में। टेरर लग गया होगा जब दोनों ने ओए होए कहा, सामने So- बंदूकें रख के मोर्चे बना के दर 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 दर। We basically decided long time back कि हम दोनों की sanctity के लिए, mental you know sanctity के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या something संतुलन, अंदर संतुलन पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। अंदरूनी संतुलन के I लिए, love that word is Indian। हाँ, मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन के लिए। उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें, और हम नहीं करें। सो मेरे मसले मसाइल जो है वो काम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इनसे रहते हैं। यस जेनजीज, यस, आई लव देम। हाँ, आई लव जेनजीज। कैसे, क्यों? अच्छा, इनमें not? इसमें चीजें तो बहुत क्रिएटिविटी है, हाँ प्रॉब्लम कहाँ है इनमें? यार देखिए, मुझे एक जो मेजर प्रॉब्लम जेनजी से है, एक मेजर प्रॉब्लम है, ओवर्टली सेंसिटिव है। मुंह बना लेते हैं। ओवर्टली नहीं, हाँ? नहीं, अपने मामले में नहीं। अगर आप मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे, हाँ। तो क्या बोलेंगे? मतलब किसी, अगर एक यार ये तो बॉडी डिरोगेटरी शेमिंग हो गई। हाँ नहीं, डिरोगेटरी टर्म्स है। अब अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हाँ, कि वो यार वो लड़का जो था ना, याद है ना, मुझसे मिले थे, वो थोड़ा मोटा था। हाँ वो थोड़ा सा प्लम्प था, या अब वो जेनजी के सामने आप बोल दो, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ अब उसे। यार ये बात तो सही है, वैसे अगर हम मोटे को नॉर्मल कह रहे हैं, हम बुरा नहीं बोल रहे, नहीं, लेकिन जिस तरह हम derogatory। डिफेंस को डिफेंस बोलते हैं, हाय हाय वो तो काला है। अब ऐसे अगर आप बात करें, हाँ। विच इज रिडिकुलस। लेकिन ऐसे भी कैसे बात करें यार? वो लड़की से मिली थी ना, वो काली लड़की जो थी। हाँ वो जो थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन की थी। Dude, there's a way of saying things. So इन लोगों ने इसमें थोड़ी सी ज्यादा इनकी सेंसिटिविटी है, और वो आपको जज बहुत करते हैं। लाइक यू हैव टू टॉक। हमारी थोड़ी मिलेनियल्स वाली कहानी ये थी कि मिलेनियल्स जो है ना, वो एटलीस्ट बात, आई फील मिलेनियल्स हैज बीन द बेस्ट जनरेशन। आई एम सॉरी, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मिलेनियल्स आर द बेस्ट जनरेशन। अगर जेनजी सुनेंगे ना, पता क्या बोलेंगे? हाँ। ये देखे ना, आ फिर गए। आ गई आंटी फिर पागल चले, हो गई। हाँ, आंटी देखे ना कर रही हैं, मैं तो कह रही हूँ, तो मैं ये लोग है ही ऐसे, काले को काला, मोटे को मोटा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, इस हाँ, वजह से बहुत नहीं अच्छी कह बात इन्होंने की है कि अगर हाँ। किसी को कुछ कह भी रहे हैं तो ये मकसद हरगिज ये नहीं है कि उसको बुरा कह रहे हैं, Exactly। क्योंकि वैसा दिखता है तो उसमें क्या बुराई? और असल अच्छा हो सकता है वो काला ज्यादा अच्छा दिखता हो, हैंडसम दिखता हो, हैंडसम प्यारी Dude, दिखती मुझे तो हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनिया के सारे ऐसे लोग जिनकी जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल है, आई हैव नेवर बीन कि ये गोरा, ये काला, ये येलो या फलाना, ये व्हाटएवर कलर टोन्स जो आप सबने बना के रखी हुई हैं, आप अगर अपने स्किन में जो है वो कंफर्टेबल हैं, तो वो आपकी रेडियंस कॉन्फिडेंस से शो होगी। दैट्स इट। अच्छा, स्किन के अंदर अगर आप खुश है अपनी, जी जी, बस 10 on 10 जो से भी खुश आप है, हैं। जो भी आपकी स्किन है। हाँ तो अभी रिसेंटली जो भी है, हसन रहीम की शादी हुई तो हाँ। उनकी बीवी थोड़ी सी मतलब यार, एक तो आई हेट पीपल, आपको क्या पता। इतनी मसले मसाइल गर्दी हाँ, बेचारे के क्यों? साथ, वो इतना खुश है, वो कह रहा है अदनान भाई मैं जानूं, मेरी वाइफ जाने, तुम लोग सब कौन होते हो? यार मुझे बिल्कुल समझ आया। ही वाज सो हैप्पी। आई सॉ ऑल हिज वेडिंग फेस्टिविटीज। ही वाज सो हैप्पी इन हिज लाइफ। उसकी जिंदगी है। देखिए, एक और चीज़ भी जो मुझे प्रॉब्लम होती है लोगों से, कि वो प्राइवेट लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी पब्लिक इमेज को जो है ना लेकर बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। हमारी एक पब्लिक इमेज है। मैं 25 लोगों के साथ उनकी बीवी बन के, उनकी गर्लफ्रेंड बन के ड्रामों में आ चुकी हूँ, या उनकी माँ बन के, व्हाट नॉट। रियल लाइफ में मैं नहीं हूँ यार। रियल लाइफ में तो आप मुझे जानेंगे भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपसे हजम नहीं होंगे। वो एक ही बंदा कर सकता है। ये अच्छा था कह रहे, वो भी देख रहे होंगे, वो देख के कह रहा होगा भाई। सो वो तो आपको क्या पता भाई, सबके स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी अलग होते हैं। तो आप अपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स लोगों पे जो है वो मुसल्लत करना बंद कीजिए।
कुछ लोग जो है वो आके बोलते हैं मुझे गोरी लड़की को चाहिए, काली लड़की को चाहिए, मोटी को, लंबी यार हम सबके अपने ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, एक्सीलेंट ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, स्टॉप विद इट। और सोशल मीडिया ट्रोलिंग को भी जरा इनको कहें प्लीज, गाली मत दे, बाकी जो कहना कह ले। नहीं गालियां आप दें, हम आपको सुनेंगे नहीं, मैं ब्लॉक करूंगी। मैं तो सबको बोला हुआ है, आप मुझे आके गाली देंगे, आधा पाकिस्तान ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, कर दूंगी। और नहीं आधा पाकिस्तान, मुझे मेरे तो बहुत अच्छे फैंस हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे बिल्कुल भी कोई गालियां नहीं पड़ती। और इंडियन फैंस के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो सबने ब्लॉक कर दिया है। इंडियंस बहुत प्यारे हैं, उनके पास एक्चुअली उनकी ना जबान में एडजेक्टिव जो है वो गालियां ही हैं। हाँ बहुत, दे लव दीस गालियां, तो ऐसी होती है कि ये अच्छा था। आजकल रेव पार्टी बड़ी हो रही कॉफी शॉप्स में, हैं जेंजीज कर रहे हैं। व्हाट? तो उनको आप कैसे देखते हैं? रेव पार्टी, हाउ डू यू डू रेव एट कॉफी शॉप? बस वो जगह उनको छोटी सी मिल जाती है, वहाँ शुरू हो जाते हैं। फिर कॉफी शॉप वालों का जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग तो गलत हरकतें करने के लिए जगहें ढूंढते हैं, तो आप इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए। दिस इज नॉट राइट। एक तो जेंजीज जो है वो हैं जिनकी अभी तक फ्रंटल लोब डेवलप नहीं है, आई बिलीव ना 25 से नीचे वाले ना बिल्कुल ठीक है। तो वो फ्रंटल लोब जब तक डेवलप नहीं होता तो सारे स्टूपिड काम उस वक्त किए जाते हैं। यार, So ये नहीं अभी पता क्या बोल रहे हैं आपने, क्या किया है? मैंने हाँ। यार मैं तो पैदा ही बुढ़ी हुई हूँ कसम से, मैं क्या बोलूँ आपको। मैं उन लोगों में से थी, मेरी दोस्त ने मुझे अभी बताई थी, मेरी कॉलेज की दोस्त मुझे कहती है शाली हम तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती है। मैं कॉलेज में खुद समझ आया था, मैं एक नर्ड। मैंने 1952, 53, 54, 1800 सेंचुरी की सारी किताबें पढ़ी थी जब मैं 14-15 साल की थी। सो मैं एक बुढ़ी रूह के साथ पैदा हुई थी, अब जाके मैं थोड़ी और जवान हुई हूँ जहनी तौर पे, वरना बुढ़ापा। सो मुझे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैं तो पता नहीं बूमर भी होंगी, जेन एक्स भी होंगी, गॉड नोज कौन सी जनरेशन है। बट दैट बीइंग सेड, दीज थिंग्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ये हो रहा है। We can't hold stupid idiots responsible. अच्छा, जब डंडा आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग गवर्नमेंट को फिर कहते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, बच्चे छोड़ दो इनको, सब करने दो, पार्टी करने दो। You know what rave is? लाहौर में LGBTQ वाले पे सीन हो गया, मारिया बी ने एक वीडियो बना दी, वो बेचारी को लेटर आ I गया। don't like Maria B. I'm just saying it. वो दोबारा कहना क्या कह रही है? I do not like Maria B. मैं तो भाई कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यूट्रल हूँ। नहीं, I'm not neutral at all. She's Maria Vasti. always there. I love Maria Vasti. I adore Maria Vasti. I do not like Maria B. Maria B हर ऐसे टॉपिक पे खड़ी हो जाती हैं जो इनसे उनको फायदा हो रहा है। मिशी खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिशी खान stands for the right things always. ठीक है, थोड़ा सा उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट पोलिटिकली, ठीक है, सबके अपने पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं। यू कैन नॉट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, एवरीवन हैज देयर ओन व्यूज टू थिंग्स, ठीक है। बट जो वो सोशल इश्यूज पे बात करती है ना, वो बहुत एप्ट होता है, एंड आई टोटली स्टैंड बाय। हर चीज़ पे बोलेंगी जो कि नहीं बोलना चाहिए, मेरी ओपिनियन ये है कि हर चीज़ पे आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने यहाँ पे आके बोला है कि आई डू नॉट लाइक मारिया भी ने अच्छा, मिशी खान को पसंद करती हैं, लेकिन आप ये मशवरा देना चाहेंगे, मिशी खान कह रही हैं कि आपको हर चीज़ से प्लीज वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। नहीं, मैं उनको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दे रही, उनकी मर्जी है, सब करें। मेरा अपना ये फेल है कि हर चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं करती, बिकॉज मुझे यार वो कह रही है मेरे फॉलोअर्स, मतलब हमने एंगेजमेंट भी तो रखनी है ना। हमें उनकी मर्जी है ना। हाँ, मेरा फेल है, आपका फेल है। मेरा फेल है कि मैं हर चीज़ पे बात कर भी नहीं सकती ना, बिकॉज मुझे हर चीज के बारे में पता भी नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे भी इंटरेस्ट लेवल्स अलग अलग। वो कह रहे हैं मुझे सब पता है। कौन? मिशी खान। तो कहते हैं जब हर किसी की अपनी सोच होती है, मैं कौन होती हूँ कमेंट करने वाली। मैं हाँ ये जरूर बोलूंगी कि आप हर चीज के बारे में नेगेटिव जो बात करती है ना, जो मैंने मारिया बी के बारे में कहा, हर बार हर चीज के बारे में नेगेटिव, बहुत सारे तरीकों से ये बात की जा सकती है, बहुत सारी तरीकेकार होता है, नैरेटिव आपको एक अपना डेवलप करना। जैसे पाकिस्तान के इमेज बड़ा खराब नहीं होता जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है ना, थोड़ा बहुत अर्नब गोस्वामी